Learn English easily. Like, share, and subscribe. Hello, dear students. Today we are going to study two stories about flying. It has two stories, and the name of the first story is his first flight. तो प्यारे छात्रों, आज हम लोग टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दो कहानियां हैं। और इसकी पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिस पर आपके बुक का भी नाम है। आपके बुक का नाम हिज फर्स्ट फ्लाइट है ना, तो इसी कहानी से आपके बुक का टाइटल लिया गया है। हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है वो लायम ओ फ्लैहर्टी द्वारा लिखा गया है। उन्होंने बहुत ही अच्छी यह कहानी लिखी है। यह एक इंस्पिरेशन देने वाली, प्रेरणा देने वाली कहानी है, जिसे आप यहाँ सीखेंगे। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, कहानी का तथ्य क्या है, किस पर आधारित कहानी है। अ यंग सीगल इज एफ्रेड टू फ्लाई। एक यंग सीगल, एक समुद्री पक्षी होता है सीगल, वो उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कंकर हिज फियर, वह अपना डर कैसे जीतता है, उसी पर ही आधारित कहानी है। कहा जाता है वन कैन नॉट डू एनीथिंग इन वंस लाइफ अंटिल वन हैज़ नो कॉन्फिडेंस इन अपॉर्चुनिटीज़। एक आदमी अपने जीवन में तब तक सफल नहीं हो सकता, कुछ कर नहीं सकता, जब तक उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं हो और मौका ना हो। कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास होता है, अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स मौका। समटाइम्स आवर प्रॉब्लम्स गिव अस अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम द फियर, एम एंड हार्डशिप्स। कभी कभी समस्याएं हमें मौका देती हैं जीतने के लिए। किन चीज़ों को? डर को, एम लक्ष्य को, हार्डशिप्स कमियों को। दिस स्टोरी इज़ द ट्रू एग्जाम्पल ऑफ दिस। यह कहानी जो है सचमुच इसका एक सच्चा उदाहरण है। ठीक है। यंग सीगल एंड हिज फैमिली। उस यंग सीगल के परिवार में कौन कौन से हैं यंग सीगल के अलावे? उसके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर, 2 भाई हैं, एक बहन है। दे लिव ऑन अ लेज। लेज होता है समुद्र के किनारे पहाड़ पे एक फ्लैट सा निकला हुआ, जिसको आप कह सकते हैं छज्जा जैसा निकला हुआ है, जिस पर एक होल है जिसमें सारी फैमिली रहती है। हिज सिबलिंग्स आर यंगर टू हिम। उसके भाई बहन उससे छोटे हैं, बट दे हैव फ्लोन वन डे बिफोर। लेकिन वो एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं। द यंग सीगल इज़ अलोन ऑन द लेज। लेकिन यंग सीगल जो है वो लेज पर अकेला है। नोबडी एल्स एक्सेप्ट यंग सीगल इज़ ऑन द लेज। और उस लेज पर उसके सिवा कोई भी नहीं है। द यंग सीगल हैज़ बिन हंग्री फॉर 24 आवर्स एंड हिज फैमिली इज़ एंजॉइंग ऑन द प्लेट्यू। यंग सीगल जो है पिछले 24 घंटे से भूखा है, और उसका परिवार जो है वो पठार पे, जहाँ पर आइलैंड जैसा जगह है, उस पर एंजॉय कर रहे हैं लोग। फियर ऑफ द सीगल, उसका डर क्या है? ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विद देम। उसे बहुत डर था कि उनके साथ वो उड़ नहीं सकता है। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम एफ्रेड। जब कभी वो कोशिश करता था, दौड़ कर जाता था, लेज के किनारे तक जाकर रुक जाता था। क्यों? द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। क्योंकि नीचे समुद्र, विशाल समुद्र था, और नीचे गहराई बहुत थी, और मीलों तक गहराई दिखाई पड़ती थी, जिसे देखकर वो डर जाता था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसलिए वह सर झुकाकर फिर वापस लौट आता था, क्योंकि वो महसूस करता था, he felt certain, वह महसूस करता था ऐसा निश्चित रूप से कि उसके पंख उसकी मदद नहीं करेंगे। इसलिए वापस सर झुकाकर चला जाता था, और उसी होल में, उसी छेद में जहाँ पर वो रहता था, वो जाकर छुप जाता है, रह जाता है, जहाँ वो रात में सोया करता था। वीकनेस ऑफ सीगल, द विंग्स ऑफ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर फार शॉर्टर दैन हिज, बट दे कॉन्फिडेंटली फ्लू। उसके भाई बहन के पंख उससे बहुत ज़्यादा छोटे थे, उसके पंखों से ज़्यादा छोटे थे, लेकिन वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उड़ जाते थे। लेकिन बट ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक द प्लंज, दैट प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम सो डिस्परेट। लेकिन वो असफल हो जाता था, क्योंकि अपने करेज को, साहस को वो जुटा नहीं पाता था, और उसके लिए बहुत ही निराशावादी सोच उसके सामने आ जाती थी। His parents threatened him
दैट इफ़ ही डजंट फ्लाई दे विल लेट हिम स्टार्व। उसके माता पिता उसको चेतावनी भी देते हैं कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो उसकी मदद भी नहीं करेंगे, उसे भूखे मरने छोड़ देंगे। Whole day his parents were flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. उसके माता पिता दिन भर उड़ते रहते हैं और अब उसके छोटे भाई बहन को सिखाते रहते हैं कि कैसे उड़ना है, उन्हें और भी बेहतर सिखाते हैं उड़ान भरने के लिए, उन्हें कैसे स्किम करना है, उड़ते हुए आकर कैसे मछली को चोंच से उठा लेना है, लहरों में कैसे डाइव करना है, ठीक है, और मछली को कैसे पकड़ना है, ये सारी चीज़ें वो और भी बेहतर तरीके से अपने बच्चों को सिखाते हैं। टॉन्ट ऑन हिम, उसके ऊपर टाउंट यानी उसका मजाक उड़ाया जाता है। द फैमिली टाउंट्स ऑन हिम फॉर हिज कॉवर्डिस बिहेवियर, उसके डरपोकपन व्यवहार के लिए उसका परिवार उसका मजाक उड़ाता है। ही प्रिटेंड्स टू स्लीप हाइडिंग हिज वन लेग एंड क्लोजिंग वन आई ऑन द ब्रिंक ऑफ द लेज। वो एक नाटक करता है, ऐसा नकल करता है कि वह सो रहा है, एक पैर अपने पंखों में छुपा देता है, कभी एक आँख खोलता है कभी दूसरी, इस तरह से वो दिखाने की कोशिश करता है। बट नो बडी नोटिसेस, लेकिन कोई उसका ध्यान नहीं देता है। ओनली हिज मदर इज़ लुकिंग एट हिम, उसकी माँ ही केवल उसके ऊपर देखती रहती है। हिज मदर हैज़ फिश अंडर हर फीट सो द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम। जब उसने देखा कि उसकी माँ के पास एक बड़ी मछली है उसके पैर के पास, तो भोजन का वह दृश्य देखकर वो पागल जैसा हो जाता है क्योंकि बहुत भूखा था। ही स्टार्ट शाउटिंग गा गा गा, और अपनी आवाज़ निकालते हुए चिल्लाने लगता। रिस्पॉन्स ऑफ मदर, माँ का क्या जवाब होता है वो देखते हैं। शी स्क्रीम्स बैक डेरिसिवली, वह भी उसे डांटते उसकी तरफ चिल्लाती है। बट ही कीप्स कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्स अ जॉयफुल स्क्रीम, और बाद में वह पुकारता ही रहता है और तुरंत वो खुश हो जाता है देख कर कि हिज मदर पिक्स अप अ पीस ऑफ फिश एंड फ्लाइज अक्रॉस टू हिम विथ इट। उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा लेकर उसकी तरफ उड़कर आती है। ही लीन्स आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लाइज अक्रॉस। वह खुशी से अपना पैर चट्टान पे पटकने लगता है और वह कोशिश करता है कि उसके नज़दीक और भी पहुँचे, और वह उसके पास पहुँचती है उसकी माँ। His mother's planning. She comes with the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. वह एक मछली का टुकड़ा उसके पास बिल्कुल नज़दीक आ जाती है, उसके चोंच के पास तक लेके आ जाती है। He waits a moment. वह कुछ क्षण के लिए इंतजार करता है, in surprise, लेकिन आश्चर्यचकित होता है, wondering why she does not come nearer. और वो उसे आश्चर्य होता है कि आखिर वो नज़दीक और क्यों नहीं आ रही है। And then maddened by hunger, और भी भूख से पागल होकर, he dives at the fish. और वह मछली के ऊपर डाइव कर देता है, जंप मार देता है पकड़ने के लिए। विद अ लाउड स्क्रीम ही फॉल्स आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। उसके बाद वह नीचे गिरने लगता है, वह संभल नहीं पाता है और गिरने लगता है। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीजेस हिम एंड हिज हार्ट स्टैंड्स स्टिल। तब एक डरावना डर उसके मन को जकड़ लेता है और उसका हृदय बिल्कुल रुक जाता है, ठीक है, डर से। हिज फर्स्ट फ्लाइट, अब उसकी पहली उड़ान कैसे होती है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फील्स हिज विंग्स स्प्रेड्स आउटवर्ड। जिस क्षण ही वह गिरने लगता है तभी अचानक देखता है कि उसके दोनों पंख बाहर की ओर फैल जाते हैं। द विंड रशेज अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और उसके सीने के पास के जितने भी पंख थे उसके पास से हवा गुजरने लगती है। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कैन फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वह बड़े आसानी से उड़ान भरता हुआ हवा के बीच अटखेलियाँ करता हुआ उड़ने लगता है। ही डज नॉट फॉल हेड लॉन्ग नाउ, अब आगे वो गिरने नहीं लगता, बल्कि ही इज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। वह कभी ऊपर कभी नीचे की उड़ान भरने लगता है। ही इज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं होता है। हिज लैंडिंग, अब वह जब थक जाता है ना, तो कहीं लैंड करेगा। एवरीवन बिगिंस टू इनकरेज हिम, हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है। हिज फैमिली फ्लाइज अराउंड हिम एंड वेलकम्स हिज एफर्ट। उसके परिवार के सारे लोग उसके आसपास उड़ने लगते हैं, उसका स्वागत करते हैं। देन ही कंप्लीटली फॉरगेट्स दैट ही हैड
not always been able to fly. अब वो भूल जाता है कि कभी नहीं उड़ पाता था, है ना. But he was tired and weak with hunger. अब वह थक चुका था, भूख लग गई थी. And he was exhausted, बिल्कुल थक चुका था. And he had landed in the sea water. और वह he landed in the sea water, और जाके पानी में जाकर बैठ जाता है. His feet sank into the green sea. उसके पैर जो हैं धंसने लगते हैं, धंस जाते हैं समुद्र में. And then his belly touched it and he sank no farther. अब वह जो है उसका पैर नीचे और नहीं धंसता है, बल्कि उसके पैर तैरने लगते हैं. And he was floating on it. अब उस पर आसानी से वो तैरता रहता है. This way he made his first flight. इस तरह से उसने पहली उड़ान भरी. तो आपने देखा, कभी कभी परिस्थितियां आदमी को मजबूर करती हैं और कुछ उसके लिए माध्यम बनते हैं. जैसे उसकी माँ ने उसको मौका दिया और वह उड़ना सीख गया. इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आंसर्स भी हैं. वाई वॉज द यंग सीगल एफ्रेड टू फ्लाई? यंग सीगल आखिर उड़ने से क्यों डरता था? द यंग सीगल वॉज एफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वेयर वेरी स्मॉल एंड वुड नॉट सपोर्ट हिम इन फ्लाइंग. यंग सीगल सोचता था कि उसके पंख बहुत छोटे हैं और उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में. सिंस इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट सो ही वॉज वेरी एफ्रेड. चूँकि उसकी ये पहली उड़ान थी, वो इसलिए बहुत डरा हुआ था. इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर अ न्यू वन टू डू एनी न्यू वर्क. सो द यंग सीगल वॉज नॉट कॉन्फिडेंट एंड ही वॉज कावर्ड, सो ही वॉज एफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. यह बहुत चैलेंजिंग होता है किसी नए व्यक्ति के लिए, किसी नए काम को करना. यंग सीगल के साथ भी यही समस्या थी. उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था और वह बहुत ही डरपोक था, इसलिए वह उड़ने से डरता था. ओके. द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. भोजन के दृश्य ने उसे पागल कर दिया. वॉट डज दिस सजेस्ट? यह क्या दर्शाता है? वॉट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? किस कारण से वह बाध्य होकर उड़ना शुरू कर देता है? इट इज़ ट्रू दैट द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम. यह सत्य है कि भोजन के दृश्य ने उसको पागल कर दिया. सिंस ही हैड बीन हंग्री फॉर 24 आवर्स. वह 24 घंटों से भूखा था, है ना. एंड हंग्री मैन और एनिमल कैन डू एनीथिंग. एक भूखा आदमी, जानवर, पक्षी, कुछ भी जो हो, कुछ भी कर सकता है. सो ही डिड द सेम थिंग. इसलिए उसने भी वैसा ही किया. व्हेन हिज मदर केम विथ अ पीस ऑफ फिश देन ही डाइव्ड ऑफ टू कैच इट एंड शी डिड नॉट गिव इट टू हिम. सो फाइनली ही फेल एंड बिगैन टू फ्लाई. इसलिए उसकी माँ उसके सामने जब मछली का टुकड़ा लेके आई तो उसकी माँ ने उसे दिया नहीं और उसने डाइव किया पकड़ने के लिए और वह अचानक गिरने लगा और वो उड़ना शुरू कर दिया. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? सीगल के माता पिता उसे क्यों चेतावनी देते हैं और डराते हैं ताकि वो उड़े? The young seagull was afraid to fly. यंग सीगल जो था उड़ने से डरता था. Even when he saw his brothers and sisters flying, यहाँ तक उसने देखा कि उसके भाई बहन भी उड़ रहे हैं. And his parents helping and teaching him. और उसके माता पिता उन्हें सिखा भी रहे हैं. He could not gather enough courage to make that first flight. उसके पास इतना साहस नहीं था कि वह पहली उड़ान भर सके. That is why his father and mother were calling to him, shrilly and scolding him. इसीलिए उसके माता पिता चिल्ला रहे थे, उसे बुला रहे थे, डांट रहे थे ताकि वो सीख जाए. They threatened to let him starve on his legs if he did not fly. उन्होंने उसको चेतावनी भी दी कि अगर वह नहीं उड़ा तो वे उसे भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे. They did so because they wanted him to leave his fear behind and learn to fly. उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे चाहते थे कि वह अपना डर छोड़ दे और उड़ना सीख जाए. तो इस तरीके से these questions are very important for your examination point of view. So dear students, keep on watching and enjoy the class. Have a good day. Thank you so much for watching.